सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? वेलकम टू टारगेट मिशन। जितने भी स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के हैं और अगर आपका एडमिशन चाहते हैं पीजी में 25 से 27 में, और अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो क्या करना है, इसके लिए हम 2 उपाय बताएंगे। सो वीडियो को आराम से देखिए और जल्दी बताएंगे। टाइम का वैल्यू आपको भी और मेरा भी। तो देखिए क्या है, मान लीजिए कि हमको एडमिशन लेना था 25-27 में लेना है, ठीक। और मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, मेरा सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया है, ठीक है, नहीं आया है। तो हमको क्या करना चाहिए, यही सवाल है आप लोगों का, यही है, ठीक है। हम इसको बताते हैं क्या करना है। देखो सब, एक बात सुनो। अब आप लोग जो है अपना फॉर्म जो फिलअप किए हैं, तो उस फॉर्म में कहीं ना कहीं आप लोग कहीं ना कहीं एडिट किए होंगे, ठीक। मान लो कोई भी गलती हुआ होगा, नाम गांव जो भी गलती हुआ होगा, तो आप लोग जो है एडिट किए और उसके बाद फिर सबमिट कर दिए, ठीक। आपको लगा कि हम एडिट किए, ये गलती था, इसको सबमिट कर दिए। तो जब आप लोग ये काम किए तो डिफ़ॉल्ट से क्या हुआ कि जो कॉलेज का जो सेलेक्ट था वो ब्लैंक हो चुका है, ठीक। क्या बोले हम, जो कॉलेज का सेलेक्ट था वो ब्लैंक हो गया। जैसे ही आपने इसमें कुछ करेक्शन किया तो आपको ये लगा कि कॉलेज तो हम पहले ही से सेलेक्ट किए थे और कॉलेज में तो अभी कुछ भी हम टच ही नहीं किए, तो इसको आप नहीं छुएं। लेकिन क्या हुआ कि जब कहीं भी कुछ भी सुधार किए तो इधर से डिफ़ॉल्ट के कारण क्या हुआ, खुद ही सारे कॉलेज का जो है नाम हट गया। तो जब फॉर्म आपने सबमिट कर दिया, तो जब कॉलेज का नाम ही फॉर्म में एक नहीं रहेगा, तो मेरे भाई बताओ कि तुम्हारा नाम जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट या कोई भी मेरिट लिस्ट में कैसे आएगा? कोई मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके फॉर्म में कॉलेज ही सेलेक्ट नहीं है। बात समझ में आया? अब आप लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था, हमारे में तो हम ये किए थे वो किए थे। वो जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो आपने डाला है, ठीक, इसको सबमिट भी कर दिए, ठीक है, गुड, यहाँ तक तो ठीक है, सही बात है। लेकिन अगर आप दोबारा किए होंगे लॉगिन पासवर्ड से और उसके बाद आपने कुछ सेलेक्ट किया फिर सबमिट कर दिए, आपको तो लगा कि हम फॉर्म करेक्ट कर दिए, लेकिन उसी ड्यूरेशन में क्या हुआ कि जो कॉलेज वाला स्पेस है वो बिल्कुल क्या हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ब्लैंक हो गया। और जब ब्लैंक हो गया तो आपको कोई भी कॉलेज उसमें नाम है ही नहीं, तो मेरिट लिस्ट में कैसे आएगा? ये बात समझ में आया? और अगर समझ में आया तो 2 मिनट 19 सेकंड पे आप बता दीजिएगा वीडियो को पॉज करके कि हाँ ये बात समझ में आया। पहली बात। दूसरा कारण, एक कारण तो ये हमने बताया, दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप जो है, मेरा मान लो कि मेरा है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस के लिए हमने डाला है जेडी वुमेंस कॉलेज, तो जेडी वुमेंस कॉलेज में कट ऑफ इतना हाई है कि मेरा जो है उस कोई भी कॉलेज में नहीं आ पा रहा है। लेकिन ये ऑप्शन जो है अपने आप में बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है कि ऐसा होगा, अरे कहीं तो मिल जाना चाहिए, लेकिन कट ऑफ भी एक रीज़न हो सकता है। सबसे ज़्यादा ये ऑप्शन है कि आपके फॉर्म में है जो कॉलेज का नाम ही नहीं है। ये दोनों ऑप्शन के लिए अब क्या करना पड़ेगा, चाहे ये ऑप्शन हो, चाहे ये ऑप्शन हो, चाहे कोई और तीसरा ऑप्शन है जो हम नहीं जानते, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मेरे भाई बहनों ये करना पड़ेगा, सुनो। देखिए अभी क्या है, सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है। सेकंड मेरिट लिस्ट जब आ चुका है तो अब क्या करना पड़ेगा? अभी इन स्टूडेंट को हो रहा है परेशानी, तो आप मेरे से लिख लीजिए कि 99% जो है चांस है कि थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, 99% चांस। तो हम यही कह रहे थे कि 99% लिख के ले लीजिए कि आप लोग का थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा। और हम ये बात अगर कह रहे हैं तो कुछ सोच ही के कह रहे होंगे, और जो लोग मुझे मेरे पे भरोसा किए होंगे उनको बात भरोसा है। आप लोग ये बात लिखिएगा कि हाँ भाई आपको भरोसा है, ठीक, ताकि और भी जो नए बच्चे हैं, जो मेरे नए भाई बहन हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, न जाने कहीं कहीं यूट्यूब चैनल पर और कहीं कहीं 2-2 10-10 वीडियो पे, वो कहीं ना भटके और हमारे यहाँ टू दी पॉइंट ओके काम करें और समझें। तो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाला है, लेकिन थर्ड मेरिट लिस्ट उसका आएगा जिसका मान लो कि कहीं परसेंटेज वाला इशू आ रहा था, लेकिन मैक्सिमम का जो है फॉर्म वाला इशू है जिसमें कॉलेज नाम ही नहीं है, तो उसका थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा। आप लिख लीजिए मेरे से। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी गए हैं ये बात कहने के लिए कि हम लोगों का फॉर्म गलती है, उसको करेक्ट करना है, करेक्शन विंडो ओपन करिए। क्यों? क्योंकि करेक्शन विंडो एक भी बार पीपीयू में, पीजी में करेक्शन विंडो ओपन ही नहीं हुआ है, एक भी बार नहीं। जिस दिन करेक्शन विंडो ओपन होने वाला था उस दिन आप लोग को याद होगा कि डेट ही बढ़ा दिया गया। डेट बढ़ाने के बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद आज सेकेंड मेरिट लिस्ट आ गया। करेक्शन विंडो ओपन हुआ था, करेक्शन विंडो ओपन हुआ था, हमको याद आ गया। करेक्शन विंडो ओपन हुआ था आई थिंक 7 या 8 तारीख को, जहाँ तक हमको याद आ रहा है करेक्शन विंडो ओपन हुआ था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे भाई बहन हैं, जो कुछ जो अभी तक नहीं जान रहे थे टारगेट मिशन को, उन्होंने जो है ये प्रोसेस को
फॉलो ही नहीं किया, और करेक्शन किया भी तो गलती करके बैठ गए। तो यहाँ पे बस ऑप्शन यही है कि आप लोगों का करेक्शन विंडो खोलने का पूरा चांस है, 100% चांस है कि करेक्शन विंडो ओपन होगा। और जितने भी विद्यार्थी हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुआ है कि उनका कोई भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो फिर से अपने फॉर्म को जो है क्या करेंगे, उसको ठीक करेंगे, उसमें कॉलेज का नाम डालेंगे और उनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और एडमिशन होगा। ये बात हम लिख के अपना साइन लिख कर दे रहे हैं कि आप लोगों का एडमिशन होगा ही होगा। ठीक है, लो साइन कर दे दिए कि मेरा नाम मनीषा है और तुम लोग की बड़ी दीदी है, और हम लिख के दे रहे हैं कि तुम सबका एडमिशन होगा ही होगा। देख लेना, आएगा नोटिस कि जो भी स्टूडेंट का त्रुटि लिखता है ना, पीपीओ त्रुटि हो जाए और किसी कारणवश मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, उन सारे बच्चों के लिए जो है डेट ये होगा और इसमें एडमिशन का आप फिर से कर सकते हैं। ये लिख लीजिए कि ये नोटिस आएगा ही आएगा। सो जिसको भरोसा है शांति से बैठो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं। लिस्ट में नाम नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते हैं आप। बेकार का इधर कॉलेज में दौड़िएगा, उधर जाइएगा, वो पैसा कोई लेगा, वो पैसा का डिमांड करेगा, ये सब बेकार। तुम लोग भरोसा पे बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो। क्यों? क्योंकि ऐसा मौका मिलेगा ही मिलेगा। इस बार और मिलने का चांस ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कुछ कॉलेज को पीजी में और जोड़ा गया है, तो 10,000 सीट और बना है, 10,000 सीट और बढ़ा है पीजी में। तो इसका टेंशन मत लो। और थर्ड मेरिट, अभी तो इस नोटिस में था ना कि सेकंड मेरिट लिस्ट तक ही आएगा, लेकिन थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा। सो आप बस देखते रहिए होता है क्या। सो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, जम के सपोर्ट करिए। हर स्टूडेंट लाइक कमेंट ये करे। क्यों? ताकि हर स्टूडेंट्स के पास टारगेट मिशन पहुंचे और हम सब भाई बहन हैं और मिलकर हर विद्यार्थी के पास पहुंचेंगे और टेंशन दूर करेंगे। अगर आप लोग सही इन्फॉर्मेशन बताइएगा किसी को तो उसका पैसा बचेगा, और पैसा बहुत मेहनत से आता है। समझ में आया? सो बस हम इतना ही कहेंगे कि जितने भी विद्यार्थी हैं प्लीज़ सपोर्ट करिए हमको, ताकि हम बहुत अच्छा कंटेंट बना सकें। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दे रहे हैं, कल है 15 अगस्त और कल से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है सारथी बैच, जो कि पीपीयू में पीजी में कैसे टॉपर बनना है ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपको हम टॉपर बना के रखेंगे, आपको हम गोल्ड मेडल ला कर दिलवाएंगे। ठीक है? क्यों दिलवाएंगे, कैसे दिलवाएंगे? क्योंकि हम खुद पीपीयू में सबसे हाईएस्ट मार्क्स था मेरा सब्जेक्ट में, तो हम आपके साथ भी आप वैसे ही पढ़ाई करिएगा कि ताकि आपका जो है बहुत अच्छा मार्क्स लाएं और आप गोल्ड मेडलिस्ट बने। सो थैंक यू सो मच। हम दिख कर ये वीडियो इसलिए नहीं बनाए क्योंकि हम बाहर हैं, और बस अगर कुछ आवाज़ का इशू हुआ होगा तो उसके लिए रियली सॉरी, हमको माफ़ करिएगा आप लोग। लेकिन मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, अपनी आवाज़ आपके पास पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे बहुत भाई बहन जो है परेशान हैं। थैंक यू सो मच।